इसमें भी सिमिलरली ही है, मध्य प्रदेश का भी सिमिलरली ही है। मैं लास्टली थोड़ा सा कंक्लूजन के तौर पर चल रहा हूँ। ये जो मैंने आप लोगों के सामने भारत देश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने जो एविडेंसेस के साथ में प्रॉपर तरीके से ये मैं डेटा शीट के साथ में उनको दिया है, वो बहुत बड़ा सबूत है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये सारे मैंने पूरा उनको डेटा भी दिया है आप लोगों के सामने, और साथ में ये पूरा डेटा उनका पूरा स्टेट वाइज मैंने जो आपको मैंने बड़े चार्जशीट में दिया है, ये तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए मैंने उनको प्रॉपर करके दिया है कि ये मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का इसी में पीछे, ऐसे राजस्थान का, सारी स्टेटों का मैंने तीनों का क्रम से उनको प्रॉपर समझा भी दिया है कि दिस इज द लीडिंग ऑफ द बोर्ड्स इज द नॉट इक्वल द टोटल वोट ऑफ कास्टिंग। टोटल जितनी वोट पड़ती है वो बराबर नहीं है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। इफ ईवीएम इज द कैलकुलेटर देन 2 × 2 = 4, आइदर 2 + 2 = 4, आइदर 2 - 2 = 0 होना चाहिए। ईवीएम सही है तो फिर ये ऐसी गड़बड़ियाँ क्यों हैं? इफ इलेक्शन कमीशन इंटायर डेटा आर द राइट, यदि वो कहते हैं कि सब सही है, तो फिर 2% मार्जिन ऑफ द वोट इन द राजस्थान, व्हाई इट इज द नॉट इक्वल टू द इक्वल लीडिंग ऑफ द वोट या टोटल वोट ऑफ द कास्टिंग आर डिफरेंसेस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। फर्स्ट। सेकंड, ऐसे ही मध्य प्रदेश का 4.04% इज इक्वल, यदि वो कहते हैं कि इक्वल है तो ये डेटा क्यों नहीं इक्वल है? आप लोगों के सामने मैंने दिखाया है। फिर इसके साथ में यदि वो कह रहे हैं कि 8.15% यानी 8.15%, यदि मध्य प्रदेश का डेटा इतने से बीजेपी लीड करती है तो फिर वो क्यों नहीं सही है? इन सारी डेटास के साथ में इसका मतलब आपका परसेंटेज भी गलत है, इसका मतलब आपका जो आपने टोटल वोट पड़ी है ईवीएम के माध्यम से वो भी गलत है, इसका मतलब यह भी है कि जितना टोटल वोट की लीड आई है वो भी गलत है, इसका मतलब है कि टोटल वोट का जो डिफरेंसेस है वो भी गलत है, इसका मतलब टोटल वोटिंग भी गलत है, फिगर अराउंड फिगर भी गलत है, क्योंकि भाजपा प्लस कांग्रेस प्लस अदर को मैं करता हूँ तो कहीं 10 लाख, कहीं 15 लाख, कहीं 20 लाख का अंतर आ रहा है। ये पूरा डेटा मैं चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उसको भी दिया हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के भी पास में मैंने दे दिया है। अब इसकी अगली लड़ाई कोर्ट में भी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पोर्टल पर भी है। और आप लोग काफ़ी एक कि मध्य प्रदेश काफ़ी बड़ा स्टेट है और हमारा भी स्टेट है, तो उसमें हमने 15,000 कंप्लेनों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट में उसने डायरेक्शन हो गया था, ये भी आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को पता है, उसमें सुनवाई शुरू है। ठीक, अब ये जो दूसरा डेटा है ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, आप सारे लोग जानते हैं, 163 सीट बीजेपी जीतती है और इसके साथ में 66 सीटें कांग्रेस जीतती है। 163 सीटें जो बीजेपी जीतती है उसका टोटल यानी लीड्स की होगी कुछ ना कुछ, चाहे एक ही वोट से जीती हो, तो टोटल जो टोटलिटीज आती है बीजेपी की, टोटल लीड्स जो आ रही है वो कितनी आ रही है? 43 लाख वोट पाती है बीजेपी। ठीक है, 163 सीटों में कितना पा रही है? 43 लाख बीजेपी वोट्स पाती है, लीड करती है। और कांग्रेस कितना पा रही है? वहां पर 8,56,000 के आसपास है कांग्रेस का लीड्स, 8,56,000 के आसपास कांग्रेस पाती है। यानी वोट्स का जो मार्जिन आएगा दोनों का डिफरेंस, ध्यान रखना, बहुत कैलकुलेटिव डाटा है। यानी ये जो टोटल लीड्स हुई 163 सीटों का, वो 43,000 माइनस जो इसके साथ में 66 सीटें कांग्रेस की आई, उसकी 8,56,000 के आसपास, उन दोनों के बीच में जब मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ तो 34,50,000 बनता है। ध्यान रखना, बहुत जेन्युइन डेटा है, 34,50,000। ठीक, 34,50,000 इसका डेटा है इनका मार्जिन। अब ये टोटल 230 विधानसभा में जितना बीजेपी लड़ी है टोटल, माइनस टोटल जितना कांग्रेस का है, माइनस दोनों का बराबर होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो यानी उसका भी कितना आना चाहिए? उसका भी इतना ही डेटा आना चाहिए, 34,50,000 उसका भी होना चाहिए, पर वो हो नहीं रहा है। आइए अब उसका भी देख लेते हैं। अब ये बीजेपी का टोटल वोट कितना पड़ रहा है ये भी देख लीजिए। बीजेपी का टोटल वोट्स जो आ रहा है वो आ रहा है 2,11,00,000। कितना आ रहा है? 2,11,00,000। 2,11,00,000 बीजेपी पा रही है टोटल वोट 230 विधानसभा में, माइनस 1,75,00,000 ये कौन पा रहा है? कांग्रेस पा रही है। तो टोटल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 3,53,00,000 का। सॉरी एक जस्ट मिनट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया है वो 35,34,000 का है। रियली सॉरी, 35,34,000 ये किसके बराबर होना चाहिए? जो लीड्स का मार्जिन था। और लीड्स का मार्जिन मैंने आप लोगों को कितना बोला था? 34,50,000 है वो। ये मैंने अभी कैलकुलेशन में मैं दिखा भी दूंगा। तो ये हो गया, तो दोनों का डिफरेंसेस में नो डाउट यहाँ पर भी डिफरेंसेस है। अब जब मैं टोटल करूंगा इनका तो ये वोट 4 करोड़ से ऊपर निकल रही है। अब वोट कितना पड़ रही है? बहुत कम पड़ रही है। उस पर भी मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि जब ईवीएम एक कैलकुलेटर मशीन है तो 2 × में 2 करता हूं तो 4 आना चाहिए, 2 + 2 करता हूं तो भी 4 होना चाहिए, 2 + 2 या कुछ भी करता हूं, डिवाइड करता हूं तो 2 ÷ 2 करता हूं तो 1 आना चाहिए। तो ये फिर डेटा फ्लैक्चुएट क्यों कर रहा है?
यही कंप्लेन मध्य प्रदेश की 15,000 जो कंप्लेन मैंने इलेक्शन कमीशन के पोर्टल में पढ़ी थी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मैंने लेटर पिटीशन भी दिया था 3 दिसंबर को, आप सब लोगों को पता भी है, पूरे देश को पता है। उसके बाद में इसी चीज को लेकर के फिर मैंने रीट पर आया, सुमोटो के लिए ऑनरेबल चीफ जस्टिस का स्टाफ बोला कि वो चल रहा है, पर सुमोटो भी नहीं हुआ। इसी प्रोसेस को मैंने दोबारा फिर से फॉलो करा दिया है मध्य प्रदेश के लिए फिर से, और इलेक्शन कमीशन का डेटा भी दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप इस डेटा में मैं कुछ चैलेंज नहीं कर रहा हूं, आप इसको चेक कर लो, वेरीफाइड कर लो। मैंने फिर इसके बाद इन सारी चीज़ों का होल जो है भारत देश के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को जो भी आदमी मतलब पूरा कॉन्स्टिट्यूट करता है वो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको भी मैंने दे दिया है। और उन्होंने थ्रू जनरल रजिस्ट्रार, ध्यान रखना है, थ्रू जनरल रजिस्ट्रार इसको मार्क करके आगे फॉरवर्ड कर दिया गया। ये भी है, ये आज तक की घटना है, वो कल से हमें डायरी नंबर भी सब आ जाएंगे, मैंने डायरेक्शन में किया है। अब मैं आ रहा हूँ मध्य प्रदेश की जो आगे की घटना है। मैंने आपसे बोला कि इनका टोटल लीड्स का मार्जिन 34,50,000 है, और टोटल वोट भाजपा और कांग्रेस की जब मैं करता हूं तो 35,34,000 है, यानी 1.5 लाख के आसपास में मार्जिन है। यदि मैं आप लोगों से यह भी बोलना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में लगभग 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर 100, 200, 500 का मार्जिन है। 11 सीटें ऐसी हैं, और लगभग 30 सीटें ऐसी हैं कि मध्य प्रदेश में यदि उनको 80-90 हज़ार वोट मिल जाए तो वो भी जीत जाते हैं, और इसके साथ में 2 लाख वोट पा जाते हैं तो 50 सीटें जीत जाते हैं। ध्यान रखना, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ आप लोगों से, 50 सीटें जीत जाते हैं। तो फिर ये डेटा का वेरिफिकेशन यानी क्रॉस वेरीफाइड क्यों नहीं हुआ, ये आप लोगों के माध्यम से मेरा क्वेश्चन है। अब ये कहते हैं कि 8% के मार्जिन से बीजेपी मध्य प्रदेश में कांग्रेस से जीत जाती है। 8% के बराबर मार्जिन यानी टोटल वोट का डिफरेंसेस, वो भी देख लीजिए इसके आधार पर क्या होता है इनका। 8% का जब ये मार्जिन लेके चलते हैं यहाँ पर, इनका जो टोटल वोट आता है वो जा रहा है 4 करोड़ 21 लाख के आसपास लमसम जा रहा है। जबकि टोटल इनका जब डेटा होता है वो कितना, वोट कितनी टोटल पड़ रही है, वोट टोटल पड़ रही है 4.33 लाख के अराउंड पर जा रही है। बाय मिस्टेक मैंने बोला, उल्टा है, ध्यान रखना है। टोटल जो इनका वोट है, इनके परसेंटेज 8% बराबर जब मैं इतना लेता हूं तो ये आ रहा है 4.33 लाख के आसपास। पर जब मैं टोटल टीस यानी भाजपा प्लस कांग्रेस प्लस अदर्स को जोड़ता हूं, तीनों को जोड़ देता हूं, तो आ रहा है कितना इनका 4.21 लाख डेटा। तो ये इनके बीच में भी 11 लाख का अंतर आ रहा है, यहाँ पर भी टोटल टीस पर भी। तो ये सारे डेटा, अब इसके साथ में ये जो 4,21,26,000 है, ये बराबर किसके होना चाहिए, जो टोटल वोट 8% के मार्जिन पर आया है उसके बराबर होना चाहिए, वो भी नहीं बराबर है। यह उसके भी बराबर किसके होना चाहिए, जो टोटल वोट्स का लीड्स है उसके भी बराबर नहीं जाता है। तो है क्या फिर इसी के आधार पर मैं चीफ इलेक्शन कमीशन को एप्लीकेशन दिया हूं, और इसके में जो मैंने चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में मैंने प्रेयर किया है वो आप लोगों के सामने मैं पब्लिश भी कर रहा हूं, और उसको आप लोग भी देख लीजिए। मैं तीनों प्रेयरों के बारे में आप लोगों से बोल रहा हूं, जो कॉमन चीजें हैं लगभग समय। दिस इज द एक्स्ट्रा एडेड वोट्स फॉर द पोलिंग्स, ये जो एक्स्ट्रा वोट्स हमारी जो जुड़ी हुई है सारी पोलिंगों पर, पोलिंग्स का मतलब यहाँ विधानसभा समझना हमारा ज़्यादा आसान होगा। और विच इज़ द ट्रांसफर फॉर द पर्टिकुलर्स वन पार्टीज, जो हमारे डेटा नहीं मिल रहा है वो किसी स्पेसिफिक पार्टी को शिफ्ट किया गया वोट है, वो ध्यान रखना है। क्योंकि अभी रूलिंग पार्टी का खिलाफ में होता तो सब कुछ बहुत कुछ हिल गया होता देश में, तो वो मैं कह रहा हूँ कॉन्फिडेंटल कि ये ऐसा ही किया गया है। क्योंकि जितना आप कभी भी ईवीएम की गड़बड़ियाँ देखेंगे, कोई बटन दबाता है तो बीजेपी में ही वोट जाता है और किसी पार्टी को नहीं मिलता है। आप लोग इसको भी प्रूव करेंगे। अभी हमारे पास मणिपुर का एक केस आया, इसी से जुड़ा हुआ मैटर, इसलिए मैंने उसको खोल दिया है। वहाँ पर टोटल वोट्स जो है वो 17 कुछ थी, मुझे किसी ने ट्वीट किया है और मेरे पास भी स्क्रीनशॉट है। जितना टोटल वोट है उससे कहीं ज़्यादा ईवीएम में वोट पाई गई है। आप लोगों ने भी देखा, 2-3 दिन पहले का मुद्दा है। तो ये इलेक्शन कमीशन ने जो भी किया होगा इन फेवरेबल कंडीशंस विच इज द मेकिंग एज रूलिंग पार्टीज के लिए किया है, वो ये भी ध्यान रखना है। अब मैंने इनका बोला है इनसे, कह रहे थे इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रीब्यूशंस इन लीगल सर्टिफिकेट which is the distributed by the Chief Election Commission of India. Please recall this 500 सीट्स, जो 500 सीटों हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान को मिला करके, recall the immediate certificate which is distributed by the Chief Election Commission of India. जो 3 दिसंबर 2023 को चुनाव का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है, सर्टिफिकेट आपने बांटा है, उनको तुरंत इमीडिएट उनको रिकॉल करिए और इस डेटा को क्लैरिफाइड कर लीजिए, उसकी बात करिए। मैं ये नहीं बोला है कि आप अभी मतलब उसको, मैं ये 3 दिन हो गया, अब मैं आज आप लोगों के माध्यम से इस चीज़ को मैं बोलना चाह रहा हूँ। साथ में इलेक्शन कमीशन को हर चीज़ों के बारे में सारी चीज़ों का नॉलेज है, क्योंकि ये डेटा इतने बड़े लेवल पर मार्जिन एंड डिफरेंसेस है, तो उन्होंने भी जाहिर सी बात उसको देखा होगा।
पर उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट में आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जनरल रजिस्ट्रार थ्रू जनरल रजिस्ट्रार मैंने इसको किया है आज, और उन्होंने मार्क करके आगे फॉरवर्ड कर दिया है। अब इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और आप जैसे मीडिया पत्रकार बंधुओं के साथ में भारत देश की 140 करोड़ की जनता की आवाज़ जो है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से फ्री फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है, उसको लेकर के अब चैलेंज है। साथ में भारत देश में फ्री फेयर इलेक्शंस हुआ है कि नहीं हुआ है, यह भी एक बहुत बड़ा आप लोगों के सामने जो 15,000 मध्य प्रदेश की जो ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर्ड थी वो भी मैंने आपको दिया था। ऐसे ही क्रमशः छत्तीसगढ़, राजस्थान सारे स्टेटों की थी, ये ऑनलाइन थी। ऐसे ही ऑफलाइन बहुत सारी पड़ी हुई थी। विच इज द रजिस्टर्ड इन द पोर्टल इट इज अकाउंटेबल, विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन द पोर्टल इज अनअकाउंटेबल। जो बहुत सारे डीएम, एसडीएम, तहसीलदार लेवल में पड़ी होती हैं कंप्लेंट, वो कोई नहीं जानता है, तो वो भी बहुत बड़े लेवल पर पड़ी हुई थी, तो वो भी एक बहुत बड़ा सबूत था।